अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पहले हमने बनी इसराइल की चार्ज शीट जो है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने दोबारा से उसी सिलसिले को दोबारा से इनसे खिताब शुरू करके एक नए ज़ाविये से बात शुरू की है कि जिसमें इससे पहले इनके तमाम जुराइम इनके सामने पेश किए थे, और अब इन्होंने जो अकायद में जुराइम शामिल किए हैं, अब उसके हवाले से अल्लाह ताला ने दोबारा से इनके साथ खिताब जो है वो शुरू किया है। तो हम शुरू करते हैं आज की आयत का तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, इस्कुरु, तुम याद करो, नेमतिया, मेरी नेमत, अल्लती, जो के, अनअमतु, मैंने इनाम की थी, अलैकुम, तुम पर, व अन्नी, और ये कि मैंने फदलतुकुम, तुम्हें फजीलत दी थी, अला, पर, अल आलमीन, तमाम जहान वालों के ऊपर। अल्लाह ताला ने इनको याद कराया कि देखो मैंने तुमको पूरी दुनिया के ऊपर फजीलत दी थी, और उसके बाद तुम लोगों को मैंने अपनी हर नेमत से नवाजा था। तो वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला, नहीं, तज्जी, कि जिस दिन ना बदला होगा, नफ्सुन, किसी शख्स का, अन से, नफ्सिन, कोई शख्स, शैयउन, कुछ भी, वला, और ना, युकबलु, कबूल किया जाएगा, मिन्हा, इससे, अदलुन, कोई मुआवजा, वला, और ना, तनफउहा, कोई उसको चीज नफा दे सकेगी, शफातन, कोई सफारिश या शफात, वला, और ना, हम वो युनसरून, मदद किए जाएंगे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनका जो खास तौर पे एक अकीदा ये था कि हम अल्लाह ताला की चहीती कौम है और हमने तो जन्नत में ही जाना है, और अगर हम दोजख में गए भी तो गिनती के चंद दिन ही होंगे। तो उसके जवाब के हवाले से अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस आयत में बताया कि वतकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला तज्जी, नहीं बदला होगा, नफ्सन, कोई शख्स, अन नफ्सिन, किसी शख्स से, शैयउन, कुछ भी, वला युकबला, और ना कबूल किया जाएगा, मिन्हु, इससे, अदन, कोई मुआवजा, वला, और ना, तनफउहा, उसको नफा देगी, शफातन, कुछ सफारिश, वला, और ना, हम वो युनसरून, मदद किए जाएंगे। कि देखो तुम लोगों ने कैसे ये अकायद बना लिए हैं, जबकि अल्लाह का कानून यह है कि कहीं पर भी कोई शख्स किसी के नाकाम आएगा, बल्कि इंसान जो है वो अपने अमाल के बदले रहन रखा हुआ है। इंसान जो है उसको वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। जैसे हम कुरान पाक में देखें तो अल्लाह ताला कहते हैं, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। वइज़, और जब इब्तिला, आजमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, रब्बुहु, उनके रब ने, भी कलिमातिन, चंद बातों से, फ़अतम्महुन्ना, तो वो पूरी करनी, काला, कहा, इन्नी, बेशक मैं, जाइलु का, मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ, लिन्नासी, लोगों के लिए, इमामा, ईमान। काला, इसने कहा, वामीन, और से, ज़ुर्रियती, मेरी औलाद। काला, इसने कहा, ला यनालु, नहीं पहुंचता, अहदी, मेरा अहद, अज़्ज़ालिमीन, जालिमों को। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो इन लोगों को, बनी इसराइल को खास तौर पे, क्योंकि वो अपने आप को ये कहते थे कि हम इनके वारिस हैं, और हमारे पास जो है वो पूरी की पूरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख है, उनके नबी हैं, उनकी किताबें हैं। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही वहीं से ज़िक्र शुरू किया और कहा कि वो जो इब्राहीम थे, वो कितने अज़ीम शख्सियत थे कि उनको हमने जब आज़माया मुख्तलिफ तरीकों से, तो हर आज़माइश में कामयाब हुए। अल्लाह, हम कुरान पाक में देखते हैं कि उनके ऊपर कौन-कौन सी मुश्किल तकलीफ़ें अल्लाह ताला ने डाली। आग के अलाव में जब उनको डाला गया, तो वो अल्लाह पर उनका ईमान इतना मज़बूत था कि वो उससे ज़रा से भी ना डर और खौफ़ उनके अंदर आया, बल्कि उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने डालना है तो मुझे डाल दो। नमरूद को ये बात बोली। तो इसी तरीके से जब उनको अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी आज़माइश कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़िबा कर दो, तो वो जो है उस ख्वाब को पूरा करने के लिए चले गए। तो ऐसी बहुत सारी आज़माइशें जब उनके ऊपर डाली गई और उसके बाद वो जो है उन आज़माइशों में कामयाब हुए, तो अल्लाह ताला ने बताया कि उनको मैंने कहा कि अब मैं तुमको क़यामत तक के लिए अपनी तमाम जो इंसानियत में भेजूँगा, उसका मैं इमाम बनाऊँगा। तो अब उन्होंने जवाब दिया कि काला व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद भी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ला यनालु अहद ज़ालिमीन, कि मेरा जो अहद है वो ज़ालिमों को कभी भी नहीं पहुँचेगा। वइज़, और जब जालना बनाया हमने, अलबैत, खाना काबा को, मसाबतन,
رہنے کی جگہ یا ٹھکانہ لوگوں کے لیے، امن اور امن کی جگہ، واتخذو اور تم بناؤ من سے مقام ابراہیم کو مسلن نماز کی جگہ، واحدنا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان کے طاہرہ پاک رکھیں بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے، والرکوع سجود اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا کہ دیکھو ہم نے یہ گھر جو خانہ کعبہ تھا اس کو امن کی جگہ بنایا، یعنی کہ ایک چیز ان لوگوں نے ہر وہ تعلق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ سے تھا اس کو اپنی کتابوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، جس کا قرآن نے اس کی تصحیح کی، جیسے مختلف الفاظ کو یہ تروڑ مروڑ کر پیش کرنے لگے، اور بکہ جو قرآن نے مکہ کا ورڈ لگا تھا وہاں پہ وہ اس کو بکہ بولا انہوں نے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی بکہ کا مطلب رونا دھونا ہوتا ہے، اور ان کی ایک جو وادی تھی یا دیوار جس کو دیوار گریا کہتے ہیں جہاں پہ یہودی روتے تھے، تو اس سے اس کی تشبیہ دینے لگے، اور جس کو بیت العیل کہا جاتا ہے، ان کے عبرانی میں اللہ کو ایل کہتے ہیں، ان کے اللہ کا گھر بیت اللہ عربک میں اور عبرانی میں بیت العیل، تو وہ اس سے خانہ کعبہ کا تعلق جو ہے وہ جب ختم کر رہے تھے، تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو بتایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا بَيْتَ مَثَابَةً، اور ہم نے بنایا یا اجتماع کی جگہ اللہ کے اس گھر کو للناس لوگوں کے لیے، اور امن، کہ یہ بھی ایک نشانی ہے تمہارے لیے کہ دیکھو جو عرب جہاں پہ جنگ و جدل ہوتا تھا اس میں ہم نے کس طرح سے امن کیا، اور کس طرح سے خاص طور پہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت مارے، یہاں پر وہ اللہ کی برکت سے یہاں پر آئے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم، اور ہم نے بنایا مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ، یعنی کہ یہ ایک اسٹیبلش ہسٹری موجود تھی کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ مکہ میں موجود ہے، اور یہاں پہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو اپنی مہر کے ساتھ پیش کیا کہ دیکھو یہ مکہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے، جہاں پہ انہوں نے اس کے تعمیر کی تھی، اور حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کی تھی۔ وَعَہِدْنَا اور ہم نے عہد لیا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے عہد لیا تھا کہ تم پاک کرو گے بیتیا میرے گھر کو عبادت کے لیے، جس میں خاص عبادتیں طائفین طواف کرنے والے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے، والرکوع سجود اور رکوع اور سجود کرنے والے۔ وَإِذْ اور جب کالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرا رب، اجعل بنا ہاذا اس بلدن اس شہر کو آمنن امن والا، ورزق اور روزی دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من سے ثمراتی پھلوں سے، من جو آمنا ایمان لائے، منہم ان سے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخری اور آخرت کے دن۔ کالا اس نے کہا، ومن او جو کفرا فامتی اسے نفع دوں گا، کلیلن تھوڑا، ثم پھر استر روح مجبور کروں گا اس کو، الا طرف عذاب النار دوزخ کے عذاب سے، وبئسا اور کیا ہی برا، المصیر یہ ٹھکانہ ہے یا لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ گھر بنا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے امن دیں، مجھے جو ہے رزق عطا فرمائیں، میرے رہنے والوں کو، میرے اہل و عیال کو یہاں پہ رزق عطا فرمائیں، میرے اہل عیال کو، اور ہر وہ نعمت جو ہے وہ ان کو دیں۔ تو وہ اس کالا ابراہیم، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یاد کرایا کہ دیکھو ہم نے ان کی اس دعا کو جو ہے وہ قبول کیا تھا، اور کہا تھا کہ کالا ومن اور جو کفرا کفر کرے گا، فامتعہ تو پس فامتعہ اسے نفع دوں گا، کلیلن تھوڑا، ثم پھر استرہ مجبور کروں گا اس کو، الی طرف عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس اور کیا ہی برا، المصیر لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو بنا تو امن والا، یعنی کہ آج ہم وہاں پہ جو امن دیکھتے ہیں وہ اصل میں حضرت ابراہیم کی دعا کا صلہ ہے، جو وہاں پہ نعمتیں دیکھتے ہیں اس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو شخص بھی اللہ پر ایمان لے کر آئے گا اور آخرت پہ ایمان لے کر آئے گا تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر امن عطا فرمائیں گے۔ اور کالا اس نے کہا، ومن کفر اور جو بھی کفر کرے گا تو فامتعہ قلیلا تو اس کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو کفار ہیں ان کے پاس بھی کچھ فائدے موجود ہیں، وہ بھی کامیابیاں دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کی کامیابی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو میں وہاں پر استرہ مجبور کر دوں گا، عذاب النار آگ کے عذاب یا دوزخ کے عذاب کی طرف، اور یہ کیا ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے، کیا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا اے ہمارے رب تو قبول کر لے، منا ہم سے، انکا بے شک، انت تو السمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا ہمیں بنا دے، مسلمین ہم دونوں کو فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی، امتن ایک امت، مسلمتن
فرما बरदार लगा अपनी व अरेना, और हमें दिखा मनासिकना, हज के माना तरीके, व तुब, और तू तौबा कबूल कर ले अलैना हमारी, इन्नका बेशक अंत तू तवाब, तौबा कबूल करने वाला, रहीम और रहम करने वाला है। रब बना ए हमारे रब, वब अस और भेज, फीहिम इनमें रसूलन एक रसूल, मिनहुम इनसे, यतलू वो पढ़े, अलैहिम इन पर, आयातिका तेरी आयतें, व युअल्लिमुहुम और उन्हें तालीम दे, अल किताब किताब की, वल हिकमत और हिकमत व दनाई की, व युज़क्कीहिम और उन्हें पाक करे, इन्नका बेशक तू, अंता तू, अल अजीज गालिब अल हकीम और हिकमत वाला है। यहाँ पे आप ये देखिएगा कि अल्लाह ताला ने पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ जो मक्का के लिए थी, जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल को बसाया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ पे बसाया, और उनके लिए अल्लाह ताला ने वहाँ पे हर नेमत की, हर बरकत की दुआ की, कि अल्लाह ताला ने बताया कि देखिए, ये जो जगह थी, हमने वहाँ पे हज जैसी इबादत जो है वो रखी है, अपना घर बनाया है, जो कि किबला अव्वल है। यानी कि कुरान हम सूरह आल इमरान में देखेंगे, चौथे पारे के पहले रुकू में, कि अल्लाह ताला ने बताया कि असल में यही जो है ये पहला किबला है, यही जो है अल्लाह का पहला घर था, यानी कि बैतुल मक़दस जो है वो उसके बाद किबला बना था, और असल किबला बैतुल किबला अव्वल जो था वो यही खाना काबा था। तो उसमें वहाँ पे जब उसकी तामीर की जा रही थी, तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, और साथ ही उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मबूस फरमा दे हम में एक ऐसे रसूल जो हम पे तलावत करते हों आपकी आयात की, और वो तालीम देते हों किताब की और हिकमत की। किताब का मतलब ये है कि वो हमें आपकी शरीयत बताएँ, और हिकमत का मतलब ये है कि वो ईमान और इखलाक की तालीम दें, और वो हमारा तज़किया करें। और इन्नका बेशक आप, अंता आप, अल अज़ीज़ु गालिब और हकीम और हिकमत वाला है। और इस दुआ के नतीजे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में एज़ ए आखिरी पैगंबर जो है वो पेश किया, और ये अल्लाह की किताब जो है उन पर नाज़िल फरमाई। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का हमारा ये सबक जो है ये मुकम्मल होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, और आपकी मदद की भी ज़रूरत है, कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है, तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।